भाई टॉपर एक बच्चा था सर, एक बच्चा टॉपर बना हुआ था, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। उसने ही हकीकत बात बताया था कि टॉपर बच्चे बनते कैसे हैं। वो दिल की बातें कह दिया था। बाकी मैं जितनी इंटरव्यू देता हूं और बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये मैं 10 घंटा पढ़ता था, 15 घंटा पढ़ता था, ये सब कुछ गलत है। बिल्कुल कहीं ना कहीं सर हम लोग भी टॉपर रहे हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखिए बेटा, आपको मैं बस कुछ बातें बता रहा हूं ठंडी में कैसे पढ़नी है। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, मोबाइल से दोस्ती करना कम कर देंगे। ठीक है, मोबाइल से आप जरा सा भी दोस्ती नहीं करेंगे, जितना काम है उतना काम करेंगे। जब हम लोग क्लास लेंगे, क्लास इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीजों से बेटा बचने का प्रयास करिए। अब बात आती है बेटा ठंडी में, ठंडी बहुत लगती है। देखिए बेटा, ठंडी एक ऐसा महीना है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। ठंडी में ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है। गर्मी में आपको गर्मी लगेगी और बरसात में कीड़े मकोड़े आपके पास आते रहेंगे, समस्याएं बेटा उत्पन्न होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप क्या करना है, आप ये प्रयास करिए कि रात में 10 बजे तक आप सो जाइए। 10 बजे तक भोजन करिए, 10:30 तक आप सो जाइए। सुबह बेटा जितना बेहतरीन हो सके आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। अगर उठ लेते हैं तो हो सकता है 1 दिन 2 दिन समस्याएं होंगी। मनीष सर आइए मेरे साथ। मनीष सर, हमने अनुभव किया, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि हम लोग जब पढ़ते थे, हाई स्कूल परीक्षा देते थे, एक कमरे में हम रहते थे, माता जी रहती थी बगल वाले बेड पे, छोटा भाई रहता था बगल वाले खट पे। हम लोग जब हाई स्कूल परीक्षा देते थे, हमारी मम्मी हमको सुबह 4 बजे उठा देती थी। उस समय, आज से 14 साल पहले सर जाइए, उस समय 14 साल पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी गांव में। हम लोग लालटेन जलाते थे, डेवरी जलाते थे, तब पढ़ाई करते थे। मिट्टी का तेल मिलता था, उससे अक्षर दिखता भी नहीं था सर। अगर खटिया पर रख के पढ़ते थे तो लालटेन गिरने का चांस होता था। लेकिन प्यारे बच्चों, एक लैंप आती थी, लालटेन आती थी, हम लोग उसी के सहारे रात में 4 बजे जब उठते थे, दैनिक क्रिया से फ्रेश होते थे, ब्रश मंजन करते थे, बढ़िया कान ओन बांध लेते थे, स्वेटर वेटर पहन करके जैकेट पहन लेते थे, विधवत एकदम जूता और मोजा सब कुछ पहन करके टेबल पे बैठते थे। लालटेन बगल होती थी, कुर्सी पे बेटा, खटिया पे कभी पढ़ाई नहीं होती, चारपाई पे। आपको नींद हमेशा आएगा, आप बार बार ही सोचेंगे अरे यार यहीं पढ़ लेंगे, बिस्तर में पढ़ लेंगे। बेटा 5 से 7 मिनट पढ़िएंगे, फिर आप बगल में सो जाएंगे, कापी किताब मोबाइल रख करके। प्यारे बच्चों, जब भी आपको पढ़ाई करना हो, जूता मोजा एकदम पहन करके, कान बांध करके, आप टेबल पे बैठ करके एक एक बातों किताब खोलिएगा, और आप एक टाइम टेबल बनाइए कि जैसे मतलब आज हमको ये घंटे वाला टाइम टेबल नहीं कि आज हम मान हिंदी पढ़ना चालू किया और हिंदी में 12 चैप्टर जो है गद्य खंड के, उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अंडरलाइन करिए। आप बात समझ पा रहे हो? इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ताकि जो दोबारा आप पढ़ना चालू करें तो केवल और केवल आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें और कुछ और किसी को ना देखें। बात समझ पा रहे हैं? अब ये प्रयास करिए बेटा कि सुबह जब आप 4 बजे से पढ़ने बैठ रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे तक आप उठिए मत, जरा सा भी मत उठिए। 4 बजे से 7 बजे तक पढ़िए। उसके बाद जो आपके पास चाय नाश्ता हो, जो कुछ भी हो घर में उपलब्ध, उसको करिए और फिर बैठिए। मतलब पूरी तरह से किताबों के प्रति पागल हो जाइए। अब बेटा हो गया क्या, मात्र आपके पास बेटा ये 60 दिन बच्चे हैं, इतने मान के चलना प्यारे बच्चों। पेपर 17 फरवरी के हो, लेकिन मैं मानता हूं कि 31 जनवरी तक आपकी तैयारी पूर्ण हो जानी चाहिए। आपकी तैयारी, आप मानो कि हमारी पेपर 1 फरवरी को है और बाकी उसके दिनों में ये आप तैयार रहिए, चाहे जब पेपर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इतना मेहनत कर लेना ताकि कमियां न रह जाए। दोबारा आप बेटा हाई स्कूल की परीक्षा नहीं दोगे। माता पिता का बड़ा उम्मीद है, आपका भविष्य यही से तय होने वाला है कि आगे आप क्या करने वाले हैं। तो बेटा ये सब बातें हैं। और एक प्रयास ये भी करिए कि हमेशा भोजन कम करने का प्रयास करिए। ये नहीं जब यहां तक आप खा लोगे ना तो नहीं बैठ पाओगे, बिस्तर पे सो जाओगे तुरंत। और अगर इंस्टाग्राम खोल दिए, पढ़ाई ना हो पाई हो सर, वो तो एक रील्स देख लें, 2 देख लें, इससे बचने का प्रयास करिए। और जब रील्स देखना है तो किताब बंद करके पहले 1 घंटा रील्स से देख लो। ये नहीं दोनों काम नहीं कि पढ़ाइयों करी, रील्स देखी, व्हाट्सएप पर चला ली, कोई हाई लिख के भेज दिया तो उस पर बतियाने लगे आप। ये कमियां है बेटा, इन सबसे चीजों से बचने का प्रयास करिए। बेटा मैं कहता हूं अगर आप 2 महीना अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिए, अपने दिल का दरवाजा बंद कर लिए, अपने मोबाइल का दरवाजा बंद कर लिए, तो बेटा मैं कहता हूं बिहार बोर्ड का जो टॉपर्स है उसका दरवाजा आपके लिए खुला होगा, अगर इन सबको आपने बंद कर लिया। लेकिन अब बेटा करना तो आपको है, हम आपका दरवाजा बंद करने नहीं आएंगे। बातें बताएंगे, थोड़ा सा हम जो है कुछ बता दें। एक्चुअली विपिन सर ने जो कुछ भी बातें बताई 1 नंबर की बात है।
विपिन सर ने बताया आप लोगों को कि किस प्रकार से मॉर्निंग में उठ करके यानी भोर के समय उठ करके आपको पढ़ाई करनी है। देखिए चूंकि सबके अपने अपने पढ़ने का तरीका, अपनी अपनी स्ट्रेटजी अलग होती है। विपिन महाराज की अपनी स्ट्रेटजी थी, हमने जो है कभी सुबह आज तक उठ ही नहीं पाए हैं। और जो सच्चाई है, जब एक बार आप रजाई के अंदर घुस जाते हैं माट साहब, निकलने का मन नहीं करता है, एकदम काया मर जाती है निकलने में। हमारा क्या फंडा होता था कि सुबह शाम जो कुछ भी आप पढ़ो बस पढ़ो, लेकिन जो अपना पैटर्न है कि किसी भी हाल में आपको 7 बजे तक, चूंकि गांव के हम लोग निवासी, 7 बजे तक अपना भोजन वोजन करके फिट फाट हो जाइए, ठीक है। 8 बजे तक आप घूमिए, टहलिए, मोबाइल चलाइए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन 8 बजे अगर आप बैठिए तो सीधा जो अगली उठाई होनी चाहिए आपकी वो 10 बजे के आसपास होनी चाहिए। साहब किस लिए? जो आपने खाया है, जो आपने पिया है, उसके लिए थोड़ा सा जो है फ्रेश व्रेश हो लीजिए, हल्का हो लीजिए। लगातार 2 घंटा अगर आप देखते हैं तो आंखों पे भी प्रेशर पड़ता है। इसके बाद आप 15 मिनट का एक स्नैप लीजिए। व्हाट इज स्नैप सर? एक जगह कुर्सी पर बैठ करके थोड़ा सा आनंद लीजिए, एक आध ठो गाना वाना सुन लीजिए। 15 मिनट के स्नैप के बाद आप दोबारा से बैठिए, और दोबारा जब आप बैठेंगे तो फिर आपको अगला उठाई उठना है 12 बजे। अपने पास एक बात का खास ध्यान रखिएगा, स्टील वाला बोतल आता है आजकल, उसमें हल्का गुनगुना पानी रखिएगा। हर 10 मिनट पे 1 घूंट पानी आप पीते रहिएगा। नींद नहीं आएगा, इस बात का गारंटी है। मोबाइल मत छूना, इसका खास परहेज करना। 12 बजे से लेकर के आप फिर 10 मिनट 15 मिनट का स्नैप लीजिए, और इसके बाद फिर आप बैठिए तो कै बजे तक? 2 से 2:30 बजे तक। आप अगर इतना करते रहते हो, आप आराम से 3 बजे सोइए और सवेरे आराम से उठिए आप 8 बजे। 8 बजे अगर आप उठते हैं, रात में मम्मी पापा देखते हैं कि पढ़ रहा है बच्चा, तो आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आप 8 बजे आराम से सुत के उठिए, अपना फिर निवृत्त होइए। 9 बजे तक में फ्रेश व्रेश होके नाश्ता करके आराम से छत पे घाम हुआ रहता है, लेकर के किताब कापी फिर बैठ जाइए। 12 बजे तक लपेटिए, 12 से 2 फिर सुत लीजिए, और 2 बजे के बाद उठिए, तो फिर आपका 5-6 बजे तक का पढ़ाई होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपको जो रात में जागने वाली प्रॉब्लम है उससे भी सहूलियत मिलेगी, सुबह न उठ पाने वाला होगा उससे भी सहूलियत मिलेगी। बस इस बात का ध्यान रखना कि रजाई आपको बुलाएगी। सुबह उठने वाली जो समस्या है वो मेरा भी है बहुत, और इस चीज को मैं इसलिए ये कह देता हूँ कि देखो होता ये है कि यार कि हम ये सोचते हैं कि चलो आज तो मैं नहीं उठ पाया, कल मैं उठ पाऊंगा, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर कल नहीं परसों मैं उठ पाऊंगा, फिर ऐसे करते करते समय निकल जाता है। तो जिसको भी बीमारी है कि भाई वो मैं बीमारी मानता हूँ सर, हाँ, बीमारी है। मेरे पास भी वही बीमारी है पास कि मैं रोज प्रयास करता हूँ सुबह उठ पाऊं, लेकिन नहीं उठ पाता हूँ, और पूरी रात में जगता हूँ। मैं 4 बजे 5 बजे सोता हूँ, ये गारंटी है। कल सुबह भी आप देखेंगे मेरा, या बच्चे देखेंगे वो व्हाट्सएप में जब मैं डालता हूँ तो 3 बजे 4 बजे 5 बजे डालता हूँ, है ना। तो मैं पूरे रात जगता हूँ। तो ये बीमारी अगर है आपके पास भी कि मुझे सुबह मैं नहीं जग सकता हूँ या मैं नहीं जग रहा हूँ, तो अब ट्रायल मत करो कि कोशिश करके मैं देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट नहीं कर। रवि सर आप एक बार आइए, ये ट्रायल नहीं करना यार कि मुझे अब सुबह उठना है, ये काम नहीं करना। ये काम से आज से भूल जाओ कि मुझे ये प्रयास करना है कि मुझे सुबह उठनी है। प्रयास ये करना है कि मुझे जंग जीतना है, मुझे जंग जीतना है, मुझे पढ़ना है, ये नहीं है कि मुझे सुबह जगना है। बिल्कुल। जैसा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कितना घंटे पढ़े, टॉपर कितना घंटे पढ़ते। ये भाई टॉपर एक बच्चा था सर, एक बच्चा टॉपर बना हुआ था, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। उसने ही हकीकत बताया था कि टॉपर बच्चे बनते कैसे हैं, वो दिल की बातें कह दिया था। बाकी मैं जितनी इंटरव्यू देता हूं और बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये मैं 10 घंटा पढ़ता था, 15 घंटा पढ़ता था, ये सब कुछ गलत है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं सर हम लोग भी टॉपर रहे हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहां पे भी हो, तो हम लोग भी जानते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के टॉपर बच्चों से हम लोग साथ रहे हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि हकीकत क्या है। लेकिन मैं वीडियो में देखता हूँ तो बड़ा मुझे अजीब लगता है यार, ये बोल रहा है कि मैं डेली 12 घंटा पढ़ता हूँ, ये बहुत गलत है। ये गलत है यार, झूठ बोल रहा है वो। ये इस बात की हम गारंटी देते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। हम लोग भी पढ़ करके यार, हम लोग देखो कोई बात ऐसा, मुझे बहुत सारे बच्चों को बात गलत लग रहा होगा, लेकिन यही बात हकीकत है। हकीकत जो बात होती है ना, बुरी लगती है, तीखी लगती है कि सर क्या कह रहे हो। अब कहोगे सर मंटू सर ये कह रहे हैं कि सर 12 घंटा भी नहीं पढ़ना, 10 घंटा नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना यार, फिर भी टॉपर बन जाओगे।
भाई तरीका अलग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं 12 घंटे का मतलब तुम समझते हो कि मुझे 12 घंटा का टाइम कंप्लीट करना है। मुझे ये लगता है कि इस काम से बेहतर काम ये होता है कि मुझे ये वाला चैप्टर खत्म करना है। नहीं सर, बहुत टाइम सारे बच्चे जो है ना उसको हटाओ। मेरे मायने में टाइम कुछ नहीं होती है, टाइम का मतलब कुछ नहीं। मेरा मायने में बस यही होता है खत्म करना तो खत्म करना। आप 2 महीने तक यदि देखो तुम एक बात है सर, पढ़ने से कोई मरता नहीं मरता। और काम करने से आज तक मैंने नहीं सुना है कि कोई मर जाए। सही बात है। और हमें डर लगनी चाहिए सिर्फ एक चीज से कि हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे तो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। जब ये कंफर्म है कि तुम पढ़ने से नहीं मरोगे तो फिर ये बात कैसे आ जाती है कि भाई हम सो लेते हैं चाहे खा लेते हैं नहीं तो मर जाएंगे। भाई स्ट्रेटेजी बच्चों की कि तुम्हें पढ़नी कैसे, मैं कैसे पढ़ता था और फिर अपना रैंक कैसे लाया। मैं बच्चों को एक दिन कहा था कि मेरी मैथ साइंस में है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं लेकिन साइंस में मेरी 80 में 80 मार्क्स है। ठीक है, मेरी 1 नंबर प्रैक्टिकल में कटी हुई थी। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ प्रैक्टिकल में नंबर जो है ना वो टीचर थोड़ा सा ये करते हैं यार 20 में 20 कैसे दे दें हम। तो उसने मेरे को 19 नंबर दिया हुआ था 20 में, तो हमारा टोटल 99 नंबर है साइंस में। वैसे मैं थ्योरी में जब मैंने लिखा उसमें तो 80 में 80 है, तो 80 में 80 है। तो ये मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बहुत बड़ा कर लेता हूँ। मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि मैं इतना कर दिया हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल, डेफिनेटली। बस कोशिश यही है कि भाई आपको करना क्या, पढ़ने का तरीका ये होता है कि तुम टाइम मत देखो, टाइम गई भाड़ में, उसको छोड़ दो भाई, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम बैठो, ये करो कि मेरा कब तक इच्छा कर रहा, कब तक मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं तब तक पढ़ूंगा। टाइम को कोई पता नहीं है। अभी एपीजे अब्दुल कलाम की बात हुई थी, हमारे दीपक सर ने कहा, तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैंने कहानियां सुनी हैं, उनकी बातें सुनी और ये बात सही है। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, अम्बेडकर की बात है, अम्बेडकर जी की बात है, जिन पे आज हम चलते हैं, उनके सिद्धांतों पे पूरा देश चलता है। उनके बिना हम लोग नहीं रह सकते। वो दलित परिवार के थे, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वो जब पढ़ते थे तो उनके बारे में सुनने को ये मिला कि एक बार वो स्ट्रीट लाइट के, उनके घर लाइट नहीं थी तो बाहर पढ़ रहे थे। तो वो जो लाइट होती है ऐसे कुछ उजाले में वो पढ़ रहे थे और उसके सामने से शायद बारात निकल चुकी थी या कुछ चला गया था वहां से। और जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं बारात गई। ये होती है भाई आपके अंदर वो क्षमता, वो पावर। भाई इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, आप दिमाग लगा रहे हैं। एक है कि सर कहते ना मेरा मन दिल्ली कहीं लंदन, बच्चे यही करते हैं कि पढ़ते रहते हैं अपने सामने लेकिन सोचते रहते हैं कि यार फलाना के बारात में जाएंगे। जिस दिन ये पता चल जाएगा तुम्हें, जिस दिन ये लगेगा यार ये 2 घंटे बीत गया, ऐसा जिस दिन तुमने कहा, समझो कि भाई उस दिन बहुत बेस्ट करती है। उस दिन आप किसी अच्छे राह पे जा रहे हो और आप खुश भी होंगे। एक याद रखना, जब पेपर होती है सर मैथ सब्जेक्ट की या किसी भी सब्जेक्ट की जिसमें हमें पता है, तो हम लिखते रहते हैं तब तक घंटी बजती है तो पता चलती है 1.5 घंटे बढ़ गया, टाइम इतना जल्दी कैसे बीत गया। और ऐसे बैठते हैं तो पता चलता है यार टाइम ही नहीं बीत रहा टाइम। तो आप जब ये समझ में आएगा, मैं हकीकत और फैक्ट्स बात करता हूँ भाई, है ना, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं कि ये वो कह दूं बच्चे आएंगे व्यूज देखेंगे चले जाएंगे तो अच्छा बात कहती है, नहीं भाई रियल यही है, रियलिस्टिक है भाई। आप पढ़ रहे हो ऐसे लीन हो जाओ कि 2 घंटे 4 घंटे तुम्हें पता ही ना लगे कब निकल गया। ऐसा नहीं हो कि भाई सर देखिए मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे यहाँ पे पूरे विद्याकुल परिवार में, मेरे स्कूल में, मेरे हर जगह बस यही पता है कि भाई 8 बजे तक उसका कोई आता पता नहीं रहेगा। 8 बजे के बाद मैं उठता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं 8 बजे तक सोता हूँ, बात यह है कि मैं सोता हूँ सुबह में तो उठूंगा 8-9 बजे तक। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अब मेरे बारे में सब कोई जानता है। यदि मुझे से कनेक्ट करना है तो तुम 2 बजे रात तक भी तुम करोगे तो एक बार में पिक होगा मेरा फोन, मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। तो मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा सोते हैं, हम बहुत ज्यादा आलसी हैं, मेहनती हैं, लेकिन टाइम रूटीन मेरी अलग है, बिल्कुल। तो उससे मतलब नहीं रखनी चाहिए कि यार जो ब्रह्म मुहूर्त में, मैं आज तक ब्रह्म मुहूर्त में नहीं पढ़ा। बहुत बार बोला जाता है विपिन सर में क्या ब्रह्म मुहूर्त, भैया अच्छी बात है, उठना चाहिए, माइंड फ्रेश होता है, शरीर फ्रेश होता है। शायद उसी का काम है कि भाई साहब ग्रोथ नहीं कर पाता है क्या शरीर में, है ना, जो भी हो। मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं, मैं काम के लिए बहुत जुनून मन रखता हूं। मैं ये सोचता हूं कि मैं आज नहीं तो कल मेरा शरीर बन जाएगा, आज नहीं तो कल मैं सुंदर दिखने लगूंगा। लेकिन यदि आज मैं चूक गया और आज मैं अपने फेस पे और खाने पे यदि मैं ध्यान देने लग गया तो ये चीजें बाद में नहीं आएंगी। बिल्कुल सही। तो यदि तुमको भी ये अंदर से ऊर्जा है कि मुझे आज मैं यदि नहीं पढ़ा तो बोर्ड एग्जाम फिर दोबारा नहीं आएगा, मैट्रिक का पेपर फिर दोबारा नहीं आएगा, जिस दिन ये जज्बा, जिस दिन ये चीजें आपके अंदर ये हो जाएंगी, ये डेडिकेशन वाली जो डेडिकेशन सुनते हो ना, है ना, तो वो चीजें अगर आपके अंदर हुई, वो चीजें हुआ, समझो कि भाई साहब
सब कुछ सॉल्व हो गई, हर चीज हो गया आपके साथ, सब कुछ आपके लिए हो जाएगी। अब सीधी सी फंडा है, पहली पॉइंट कैसे पढ़ना है, बहुत अच्छी आप लोगों ने बात कहा था। पहली पॉइंट, टाइम का ध्यान, नो ध्यान। टाइम का मतलब कुछ नहीं भाई, अब कोई जितना मन करे उतना पढ़ो, बस। ठीक है, आधे आधे, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना, अगर आप मन लगते चला गया उसमें, घुसते चले गए, और जब आप बोरिंग सा लग रहा है, आप, मैं कहता हूं भाई 15 से 20 मिनट के लिए आपको जो चीज अच्छा लगता है, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, कुछ खाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, किसी दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है, तुम कर लेना, बिना किसी हेजिटेशन का कर लेना। फिर बैठना, फिर ये करना कि जब तक मुझे मन कर रहा पढ़ना, ठीक है। लेकिन 2-3 चीजें का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। स्वस्थ, मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं या भूल जा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि तुम भी ऐसा मत करना कि तबीयत खराब हो जाएगी, सबसे दिक्कत ही है तुम लोग भाई तबीयत, लेकिन उसके साथ साथ तुम तबीयत पे ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी चीज कि आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेकर के अच्छी चीजें करना, जो तुम्हें पसंद हो वही करना। ऐसा नहीं कि झगड़ा वाला काम है, तुम पढ़ रहे हो फिर सुन लो, फिर वो जो चीजें याद है वो भूल जाएगी, ये चीजें कर लेना। तीसरी चीज क्या है कि आप अपने नोट्स को ये बनाओ, पहले ये चेक करो यार कि रिवीजन मुझे करना, तो ऐसा नहीं कि सर जो पढ़ लिए, बच्चा क्या करता है, सर बच्चा जानता, सपोज एक एग्जांपल दे रहा है कि 2 और 4 6 होता है, तो पेपर में लिखा है तो इसको फिर पढ़ेगा 2 और 4 6 होता है। भाई तुम पहले से जानते हो तो इसको रिवीजन थोड़ी ना बोलेंगे यार, बोलेंगे भाई ये तो तुमको पहले से पता है। अब इसको तो अब तुम कहोगे भाई साहब हम पहाड़े लगे याद करें, टेबल याद करें, तो वो तुम पढ़े तो उसको रिवीजन नहीं कहते हैं। सबसे पहले फाइंड कर लो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, कि मैं क्या पढ़ लिया हूं। कहीं से भी क्वेश्चन इस चैप्टर से उठा दिया जाए तो मैं बना दूंगा, तो उस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हो फिर से, भाई जो आपको आ गया है उसको क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम नहीं वेस्ट करना। सबसे पहले निकालो कि मुझे ये नहीं पता है, मुझे कार्बन वाला चैप्टर नहीं पता है, मैं मनीष सर से सिर्फ यही पढ़ूंगा, मनीष सर से डिमांड यही करूंगा कि मुझे कार्बन पढ़ाइए। मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता है, मैं रवि सर से कहूंगा सर मुझे सिर्फ ट्रांसलेशन बताइए। मुझे नोटिस नहीं बनाने आती है, नोटिस लिखने नहीं आती है, मैं सिर्फ ये कहूंगा ये रवि सर मुझे सिर्फ नोटिस बनाए। हम कैसे बनाए? विद्युत मोटर नहीं बनाने आता है, बायोलॉजी में फिगर नहीं बनाना आता, सिर्फ वही हम सोचेंगे कि मनीष सर आप हमें ये बताइए कि फिगर कैसे बनाएं। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि जो पढ़ लिए वही पढ़ेंगे। अक्सर सर हम जब वीडियोज को प्ले कर ये डालते हैं यूट्यूब पे या बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पहला चैप्टर जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ा हुआ है तो उस पर खूब व्यूज आता है, खूब बच्चा मन लगा के पढ़ता है, और दूसरा क्या करता है उसको छोड़ देता है। भाई गलती तो यही कर रहे हो यार, तब कैसे होगा? एनर्जी दिखाई, उसके बाद डाउन, फिर डाउन हो जाते हो। भाई एनर्जी तो इस कार्बन वाले चैप्टर में दिखनी चाहिए ना, रासायनिक अपक्रिया समीकरण पहला चैप्टर में थोड़ी ना दिखनी चाहिए, वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है उसमें तुम्हारी एनर्जी थोड़ी ना दिखनी चाहिए। उसको अब तुमको कौन कह रहा है पढ़ने के लिए? कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको पहला चैप्टर याद नहीं होता है। वो तो तक तेरा रट गया होता है, लेकिन फिर भी वीडियो डालिए फिर वो देखता है। हाँ। मजबूरन हम लोगों को वही डालना पड़ जाता है, बिल्कुल, है ना, कि भाई तुम वही डिमांड कर देते हो। सिंपल सी अब डिमांड करोगे तो मैं करूंगा, लेकिन जो हकीकत चीज है मैं वो चीजें कह रहा हूं। सही बात है, बिल्कुल। पहली बात ये, जो नहीं पढ़े हो, जो तुम्हें डाउट है, जो तुम्हें दिक्कत है, सिर्फ वो आपको पढ़नी है, उसे तुम फाइंड कर लो, अलग कर लो, सिर्फ उसका रिवीजन करना है। और कोशिश करो कि इस दिसंबर तुम्हारी सारी सिलेबस से लेकर के हर चीज जो कंसेप्ट है क्लियर वो कर लो, खत्म कर लो, अलग अलग एक कॉपी बना लो कि मुझे ये डाउट है, ये दिक्कत है। सर मैं मैथ में कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है, सर आपने भी बनाया होगा कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, और जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति का आज क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिगो के क्वेश्चन है, और ट्रिगो में होती क्या है कि सर कोई क्वेश्चन बना है सिद्ध करने वाला, और उसमें गलती कर देते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर गलती कर देते हैं, फिर वो बना लेते हैं। तो पता नहीं ऐसा होता क्यों है कि सर आने वाले समय में भी यदि पढ़े ना तो उस क्वेश्चन में फिर वही गलतियां, वही प्रॉब्लम होती है, रिपीट हो जाता है, रिपीट फिर वही प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को तुम छांट लो कि जिस क्वेश्चन को बना रहे हो ये बार बार प्रॉब्लम कर देता है। तुम बनाते तो सही हो, इस समय बना लिए, बन गया, फिर 10 दिन बाद बनाओगे फिर गड़बड़ हो जाता है, उसी वही प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम वो याद नहीं आता, ऐसा होता है बार बार। सबसे पहले उस वाले को एक कॉपी में रख लो, क्योंकि जो चीजें आती है तो याद है। और कॉपी जब एग्जाम होगा सर कल, और आज पढ़ने पूरे बुक थोड़ी ना पढ़ लोगे यार, आप उन्हीं पर फोकस करोगे जो आपको डाउट है, तो डाउट वाले को सिर्फ तुम्हें देख लेना है।